किसान सरकारी सिस्टम से परेशान। किसानों को कोरोना का भय या खाद न मिलने का। समिति में खाद का अपर्याप्त भंडारण दे रहा कोरोना वायरस को दावत। जहां देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कोरोना वैश्विक महामारी से भयभीत है, वहीं कुछ लोगों ने कोरोना जैसी बीमारी को मजाक समझ रखा है। मामला उत्तर प्रदेश में जनपद बिजनौर के ग्राम गंज की किसान सेवक सहकारी समिति का है, जहां परिपाटी न्यूज टीम ने भारी जन समुदाय को देखते हुए मामले की जानकारी लेने के लिए समिति में पहुंचे। आज हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश जनपद बिजनौर के ग्राम गंज में, जहां पर किसान सहकारी समिति में खाद की प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर काफी भीड़ लगी हुई है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। ऋषिपाल जी कहाँ से आए हैं आप? चंदनपुर से। चंदनपुर से। यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? कोरोना से डर नहीं लगता? डर लगता है, खेती भी तो पालनी। खेती पालनी। हाँ। तो आपको क्या क्या तकलीफ आ रही है? तकलीफ भी आ रही है, सुबह से खड़े हैं ऐसी लाइन में खड़े लगे हुए। खाद नहीं मिल रहा। खाद नहीं मिल क्या रहा। बोल रहे हैं सर? तो पता लगा कि समिति में पहले कुछ दिनों से संबंधित किसानों को खाद का वितरण किया जा रहा है, किंतु स्टॉक खत्म होने के भय से किसानों में अनुशासन नाम की चीज जैसे खत्म ही हो चुकी है और कोविड संबंधित नियमों का उल्लंघन करने को मजबूर हो गए हैं। यहाँ किस काम में? चौकीदार। हाँ। आपने यहाँ पे व्यवस्था नहीं बनाई, समझा नहीं? ये व्यवस्था ही तो बनी हुई है, अगर व्यवस्था ना होती तो बताओ इतने सारों कैसे खाद मिल जाएगा। आपने समझा नहीं कि 1 मीटर दूरी बनाए रखी? बहुत दूर समझाना, मतलब मैंने तो छिड़काव भी कर रखा, जब नहीं मान रहे लोग तो क्या ना बता रहे कि शरीफ लोग खड़े हैं, बाकी सबको खाद मिल रहा है। हाँ, बाकी सब बदमाश है, शरीफ भी हुई है बेचारा, इसे नहीं मिल पाया। तो सुबह से अब तक लगभग कितने लोग खाद ले रहे हैं? करीब करीब सभी लगे 50 कट्टे शायद 40। हाँ, अब लंबी लाइन लगी होती है तो भैया तो लंबी लाइन थी। हाँ? एक दूसरे से सटकर खड़े हैं, लंबी भीड़ है। समिति के एमडी मुनिंदर सिंह से परिपाटी न्यूज ने वार्ता की। उन्होंने बताया कि संपूर्ण राष्ट्र में लॉकडाउन के चलते हमारे विभाग में खाद का स्टॉक कम हो गया है और हमारी समिति में भी पिछले लंबे समय से पूर्व स्टाफ की व्यवस्था नहीं हो रही, जिसके चलते हमने अपने उच्च अधिकारी को भी सूचित कर दिया है। और वहीं उन्होंने ये भी बताया कि हम बार बार किसानों को मास्क पहनने व सामाजिक दूरी के लिए निवेदन कर रहे हैं। वही किसान बात को समझ ही नहीं रहे हैं, बल्कि उल्टा हमसे ही लड़ने को तैयार हैं। पिछले 2 महीने से जब से लॉकडाउन हुआ है, तब से खाद की समस्या चल रही है। किसानों को बार बार समझाया जा रहा है कि आप सामाजिक दूरी का पालन रखें और ऐसा ना हो कि किसी को कोई घटना घट जाए। और जब भी रैक लगी है, हमने अपने उच्च अधिकारी को अवगत कराया है कि साहब हमारी व्यवस्था बनाएं। ये जहाँ हमारे यहाँ लगभग 35 गांव हैं, तो 2 सेंटर चल रहे हैं। एक हमारे यहाँ गंज है, एक फतेहपुर है। हमने मांग की है कि हमारे हर सेंटर पे एक गाड़ी मिल जाए, पर वो वहाँ भी जिले की व्यवस्था हमने अवगत करा दिया। अब देखते हैं क्या करते हैं। किसानों को यहाँ समझाने का बहुत प्रयास किया जा रहा है, मारने मरने को तैयार है यहाँ, ये नहीं मान रहे हैं। अब क्या करें, हम पुलिस को भी अवगत करा दिया, पर हमारा स्टॉक खत्म हो गया है। व्यवस्था अनुसार खाद बांटा है, प्रत्येक किसान को हमने 2-2 कट्टे दिए हैं, जिससे कि कोई किसान वापसी न जाए। अगर किसानों की बात करें तो किसान भी मजबूरी में ही भीड़ में जमा है, वरना किसको अच्छा लगता है धूप और भीड़ में और कोरोना जैसी स्थिति में आकर खड़ा हो जाए, क्योंकि डिमांड अधिक है और स्टॉक खत्म होने की पूरी संभावना है। उन्हें ये भय है कि कोरोना तो बाद में खाएगा, पहले हमारी भूखमरी हमें न खा जाए। वैसे भी यही समय है जब फसल को खाद की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। अब बात यहाँ कर रुकती है कि गलत किसे माना जाए, समिति को, किसानों को या फिर सिस्टम को। जो भी हो, किसान का ये पीक समय है। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये किसानों की साल भर की खेती का सवाल है। तो जी मेरे पापा ड्यूटी करते हैं, बस उनके थोड़ी हेल्प के लिए आ गया था यहाँ पर। अभी आया, समथिंग 1-1.5 घंटा हो गया। आपके सामने कितना खाद वितरण किया गया? समथिंग 350-400 के आसपास कट्टे। एक किसान में कितने कट्टे दिए जा रहे हैं? 2 से 4 और 5। जोशी के साथ दीपक भार्गव, PB न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट बिजनौर।